हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आज सब। हेलो, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए गाइज, मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और मेरा आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है सुबह के किचन से। और तो सुबह में इतना भाग दौड़ रहता है गाइज कि पूछो मत। जल्दी जल्दी खाना बनाना, जल्दी जल्दी सब कुछ काम को फिनिश करना, मतलब इतना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन इस ना पॉसिबल को पॉसिबल बनाना पड़ता है, क्योंकि अपना काम है तो करने में भी अच्छा लगता है। और ये कोई ये नहीं है कि मतलब चलो हम दूसरे के लिए बनाते हैं या करते हैं, तो ये अपना काम है तो इसमें करने में अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह किचन में आ गई थी और मैं बना रही थी एक तरफ आलू, और आलू शायद था और बैगन थी, उसकी सब्जी बना रही थी। क्योंकि ये ब्लॉग 2 दिन पहले का है गाइज, मैं ना वो एडिट करके अपलोड करना भूल गई थी। तो मुझे कुछ उतना मतलब याद नहीं आ रहा है, फिर भी कोई नहीं। फिर मेरी बेटी स्कूल जा रही थी तो मैं उधर उसके लिए ब्रेकफास्ट भी तैयार कर रही थी, क्योंकि मैं मतलब जो भी पराठा या पूड़ी बनाती हूँ ना, तो उसको घी में बनाती हूँ। तो वो जो तावे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गए थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर मतलब कितना धुआं धुआं जैसे मतलब भाप जैसा निकल रहा है। तो उसके लिए मैं अलग से बनाई थी दो, बस एक ही बनाती हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा है तो ज़्यादा लेकर के वो जाती नहीं है। तो एक ही मैं उसके लिए पराठा पूड़ी या मतलब जो भी हो, बस एक ही बना करके और उसको मैं दे देती हूँ। तो और इधर हस्बैंड ऑफिस जाने वाले थे तो उनके लिए भी मैं रोटी सब्जी इधर बना रही थी। और जो आटा मैं गूंद कर रखी थी उसको मैंने रख दिया कि जब वो ऑफिस जाने लगेंगे तो मैं मतलब उनको गरम गरम रोटी उसी समय बना करके दूंगी। तो फाइनली आप सब देख सकते हैं, इधर मैंने अपना बेटी का लंच पैक करने के लिए चली गई थी उधर, और मैंने गैस को ऑफ कर दिया था। और फिर आप सब देख सकते हैं कि मैंने सब्जी में टमाटर को डाल दिया। और जब सब्जी में टमाटर नहीं पड़ते ना तो सब्जी का टेस्ट अच्छा नहीं आता है, और जब सब्जी में हम लोग टमाटर डाल देते हैं ना तो बहुत उसका टेस्ट जो सब्जी का है ना वो अलग ही हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है। आलू बैगन और टमाटर हरी मिर्च डाल करके सब्जी बहुत, मुझे तो उतना अच्छी नहीं लगती, लेकिन कभी कभी खा लेती हूँ। तो कभी कभी खाना चाहिए, क्योंकि रोज़ रोज़ हरी सब्जियां भी अच्छी नहीं लगती है। तो इधर मैंने अपने बेटी का जो है उसका ब्रेकफास्ट तैयारी कर रही थी, क्योंकि वो जो मैं बनाती हूँ ना रोटी वगैरह, तो उसको मैं कट कर देती हूँ, क्योंकि ना ऐसे छोटे छोटे बाइट हो जाते हैं ना, तो बच्चों के खाने में ना बहुत ज़्यादा आसान होता है और मतलब हल्का होता है। क्योंकि गर्मी का दिन है तो वो ज़्यादा मतलब गर्म रहते हैं, तो वो मतलब र- वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। तो इसीलिए ना ज़्यादा गर्म मतलब नहीं देते। मैं उसको क्या करती हूँ ना, छोटा छोटा बाइट से कट कर देती हूँ उसको। तो फाइनली मैंने वहाँ यहाँ पर उसका लंच पैक कर रही थी और वो स्कूल जा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो इधर अपना नाश्ता भी बनाने के लिए रेडी कर रही थी। गर्मी का दिन है तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है। 10 बजे ही गाइज धूप निकल जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि
कुछ भी काम कर रही चलिए ना तो सबसे पहले गर्म मतलब यहाँ और ये वो जा रही थी तो मैंने सोचा कि चलो रोटी के साथ साथ थोड़ा सा कुकम्बर भी दे देती हूँ। तो मैंने उस पर उसको 2-3 या 4 करके ऐसे थोड़ा थोड़ा मतलब कट करके उसको कुकम्बर भी मैं दे देती हूँ, क्योंकि गर्मी के दिन है तो उसमें थोड़ा ठंडा और हरी चीज़ कुछ भी मतलब फ्रूट्स वगैरह होना चाहिए। बच्चे लंच लेकर फ्रूट्स वगैरह जाते हैं गर्मी में तो अच्छा रहता है। ज़्यादा तो मैं नहीं देती क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है, तो इसीलिए मैंने उसको मतलब 4-5 जो होता है ना पीसे जो मैं कुकम्बर का दे देती हूँ। और वो जो एल्युमिनियम का आता है ना फॉली, उसको मैंने ऐसे करके और उसके लंच बॉक्स में लगा देती हूँ। मैं स्टील का लंच बॉक्स उसको देती हूँ, क्योंकि प्लास्टिक का गर्मी के दिन में ना उसमें खाना जो होता है ना वो स्मेल देने लगता है। और कहते हैं ना कि गरम गरम खाना ना प्लास्टिक के मतलब बर्तन में नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है या मतलब उसमें स्मेल आने लगती है गरम खाना प्लास्टिक में देने से। तो मैं उसको मतलब स्टील के लंच बॉक्स में ही उसको खाना देती हूँ। और थोड़ा सा ऐसे करके मैंने उसमें उसको सॉस दे देती हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरी बेटी स्कूल जा रही थी, आप सबको मैंने दिखाया। और फिर मैंने इधर चाय भी बैठा दिया जल्दी जल्दी, क्योंकि उसके पापा उसको छोड़ करके जब आएंगे तो उनके लिए भी जल्दी जल्दी मुझे ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने जल्दी में अपना कर दिया था। तो वो गए थे छोड़ने के लिए, तब तक मैं भी उधर थोड़ा सा बैठ करके रेस्ट कर रही थी और इधर मेरा सब्जी भी बन रहा था। घर के कामों में इतना मतलब समय उलझ जाता है ना कि पता ही नहीं चलता कि कब सुबह और कब शाम हो गई। वैसे तो मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा ब्लॉग शूट करती हूँ। पर कभी कभी तो मैं थक जाती हूँ तो शूट भी नहीं करती हूँ, क्योंकि ना काम वाम करने के बाद ना शरीर रेस्ट खोजता है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो आज नहीं कल ब्लॉग मतलब शूट करूँगी, ऐसे करके तो मेरा मन भी नहीं करता है। इसीलिए गाइज मैंने 2-3 रोज़ बाद ब्लॉग डाल देती हूँ, क्योंकि ना रोज़ रोज़ ना मुझे मतलब मेहनत करना उतना मुझसे होता नहीं है, क्योंकि अकेले खाना पीना बनाना, फिर घर साफ करना, मतलब सब कुछ करना, अकेले थक जाना, फिर ऊपर से जो थोड़ा सा टाइम मिलता है तो उसमें ब्लॉग शूट करना, शूट करके उसको एडिट करना डालना मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है कभी कभी। तो इसीलिए मैं नहीं डाल पाती हूँ उतना। मेरा अगर ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और स्टार्टिंग में तो थोड़ा थोड़ा मतलब प्रॉब्लम होता ही है, तो अभी तो हम लोग स्टार्टिंग, मेरा तो ब्लॉग अभी स्टार्टिंग है गाइस। तो मैं आप सबको और सब बहुत चीज़ मतलब दिखाऊंगी आप लोग को। मैं शॉपिंग जाती हूँ मतलब अपने बच्चे के लिए, अपने लिए कुछ सब्जी वगैरह खरीदने जाती हूँ अब मैं जहाँ पर रहती हूँ उस तरफ का एरिया सब मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो आप लोग बताइएगा कि मतलब मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और इधर मैं अपना काम करके कर भी रही थी, मेरे उस तरफ चाय बन रही थी और इधर मेरा सब्जी भी बन ही रहा था। और मेरे हस्बैंड गए थे अभी छोड़ने के लिए, तो आए नहीं थे बच्चे को मेरे छोड़ करके। तो इधर मेरा जितना भी किचन थोड़ा सा गंदा हुआ था रोटी बनाने में या गैस वगैरह सब गंदा हो जाता है ना, तो मैं उसको क्या करती हूँ कि उसी टाइम मतलब मैं उसको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अगर छूटा रहता है ना तो बाद में जैसे छूटा रहता है तो छूटा ही रहता है। वो साफ़ करने के बाद में तो मेरे मतलब लंच बनाने के बाद में तो मुझे मन ही नहीं करता है कि मैं किचन में जाऊं। और गर्मी के दिन में तो सबसे ज़्यादा किचन में ही गर्मी लगती है। बेडरूम में जाइए तो वहाँ पर तो कूलर पंखा चलता रहता है, बट किचन में जाइए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, बहुत ज़्यादा गर्मी। मतलब 2 रोटी भी बनाने का मन नहीं करता है किचन में खड़ा होकर के। और मैं सोचती हूँ कि जितना जल्दी किचन का काम फिनिश हो जाए, क्योंकि ठंडी में तो कोई मतलब काम करने में मज़ा आता है कि अपना स्वेटर टोपी पहने रहो और काम कर लो, लेकिन गर्मी के दिन में पॉसिबल नहीं होता है। गर्मी में सबसे ज़्यादा
किचन में ही गर्मी लगती है। और जो लेडीज़ लोग जो हाउस वाइफ हैं, जो खड़ा होकर के किचन में खाना बनाती हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझती होंगी कि मतलब किचन में गर्मी के दिन में खाना बनाने में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो वैसा कोई बात नहीं। और मैं सुबह सुबह क्या करती हूँ ना कि अपने लिए थोड़ा सा ग्लूकोज वाला पानी पीती हूँ, क्योंकि गाइज मुझे ब्रेकफास्ट बना करके और अपने हस्बैंड को, बच्चे को स्कूल भेजकर, अपने हस्बैंड को ऑफिस, और जो होता है ना झाड़ू पोछा करके, घर को क्लीन करके, बेड बिछौने और सारे जो फर्श होते हैं उसको क्लीन करके, इधर सामान जो बिखरा पड़ा रहता है उसको साफ़ सुथरा करते करते टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे क्या होता है कि फिर मैं नहाने जाती हूँ, फ्रेश होकर के आती हूँ, पूजा पाठ करके तभी मैं खाना अपने लिए लंच वगैरह बनाती हूँ। तब तक मेरे लंच करने में मतलब 11 साढ़े 11 टाइम हो जाता है। तो मैं वही सोचती हूँ कि उतना टाइम से मतलब गर्मी के दिन में 10-11 बजे मतलब आप खाना खाइएगा अगर डेली, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो मुझे तो बहुत कमज़ोरी जैसा महसूस होने लगता है। इसीलिए मैं सुबह में क्या करती हूँ कि जब तक मैं पूजा नहीं करती तब तक खाती भी नहीं हूँ। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि मतलब पूजा करने से पहले ग्लूकोज वाला मतलब 1 गिलास या मतलब ऐसे करके रोज़ पानी पी लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वो पी लेने पर ना बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। तो उतना मतलब थका सा महसूस नहीं होता है, या भूख भी जल्दी नहीं लगती है। उसको पी लेने से शरीर में एनर्जी आ जाता है। तो इसीलिए मैं उसको ना डेली क्या करती हूँ ना कि अपने लिए खाना बनाती रहती हूँ, और जल्दी अपना ब्रेकफास्ट भी मैं तो करती नहीं हूँ, इधर ब्रेकफास्ट बनाती रहती हूँ और उधर अपने लिए एक ग्लूकोज वाला पानी पी लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा मेरा भी मन फ्रेश रहे। क्योंकि मैं अगर थकी नहीं रहूँगी तभी तो अपने घर के काम करूँगी ना। और एक औरत को अपने लिए भी टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। सुबह में जगिए तो कम से कम आधा घंटा अपने लिए टाइम निकालिए। इसके बाद अपना फ्रेश हो करके घर के कामों में ही लगे, क्योंकि घर के काम करते हम लोग उलझ जाते हैं, और उलझे हुए भागा दौड़ी में हम लोग इतना थक जाते हैं कि अपने आप को ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो यही बोलूँगी कि कम से कम 30 मिनट तो अपने आप को समय किसी भी हाउसवाइफ को देना ही मतलब चाहिए। और देखिए जल्दी में मेरे से रोटी अच्छा नहीं बना, और मैं अपने हस्बैंड के लिए रोटी बना करके रेडी कर दी हूँ। और ये रोटी देखिए ये कैसा बन गया, ये तिरछा मतलब जो अंत का रोटी है मतलब लास्ट वाला है ना, वो थोड़ा सा मतलब रोटी खराब बन गया है मेरा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी हे गाइज देखिए आप सब देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पूजा पाठ कर लिया, और मैं भी जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो बाय बाय फाइनली।